तो आज बात करेंगे बीएमसी चुनाव की और एक ऐसी पार्टी की जिसका कि बीएमसी में हमेशा दबदबा रहा। हम बात कर रहे हैं शिवसेना की। दोस्तों, शिवसेना एक ऐसी पार्टी थी जिसको बनाने वाले जो हैं आज उस पार्टी से बाहर हैं। हम बात कर रहे हैं ठाकरे परिवार की। दोस्तों, इसको शिवसेना को जो बनाया था वो ठाकरे ब्रदर्स के फादर ने बनाया था, जिनका नाम बाल ठाकरे था। बाल ठाकरे साहब ने ये पार्टी बनाई थी और पूरे महाराष्ट्र में दोस्तों इसका बोलबाला था। नगर निगम में तो आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में मेयर जो है शिवसेना के हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त आया जब उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान आई और एक नेता था उसमें जिसका नाम था शिंदे, एकनाथ शिंदे। दोस्तों, एक शिवसेना के बहुत ही कदावर और भारी भरकम पार्टी में वजन रखने वाले नेता थे। शिंदे और उद्धव ठाकरे में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद थोड़ी सी दरार आई और शिंदे ने अपना एक गुट अलग बना लिया और पूरी शिवसेना पर कब्जा करके जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को पार्टी से बाहर निकाल दिया, फिर उद्धव ठाकरे ने एक शिवसेना बनाई। अब महाराष्ट्र के अंदर दो शिवसेना है। एकनाथ शिंदे दोस्तों वैसे तो काफी कद्दावर नेता हैं और काफी जो है महाराष्ट्र में उनका चेहरा दोस्तों नया नहीं है। वो बाल ठाकरे साहब के टाइम से ही जो है महाराष्ट्र में काफी चर्चा में रहते थे। लेकिन अब जो उन्होंने जब से वो महाराष्ट्र के सीएम बने हैं और उस शिवसेना पे पूरी तरीके से उनका कंट्रोल हो गया, तो दोस्तों लगातार उनकी चर्चा होती रहती है। पिछले दिनों उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और जब उनसे ओवैसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मैं तो जानता नहीं ओवैसी कौन है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। खबर क्या है? खबर यह है कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसने समर्थन मांगा है एमआईएम से मालेगांव में मेयर बनाने के लिए। अब इस पर एमआईएम का क्या जवाब आया दोस्तों, ये भी काफी दिलचस्प है। जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि ओवैसी साहब ने सारा जो वहां के फैसले जो है महाराष्ट्र के वो इम्तियाज जलील पर छोड़ दिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर। अब उनका क्या जवाब आया? उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ऐसी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे या ऐसी किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे जो बीजेपी के साथ है या किसी भी तरीके से वो बीजेपी के गठबंधन में शामिल है। उन्होंने साफ इंकार कर दिया। दोस्तों, वक्त कैसे राजनीति में करवट बदलता है, कैसे नेताओं के बयान बदलते हैं। एक हफ्ता पहले ही जिस नेता को उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था, आज वो उसी नेता की पार्टी से जो है समर्थन मांग रहे हैं मालेगांव में अपना मेयर बनाने के लिए। और बीएमसी में भी वो समर्थन जुटाना चाहते हैं एमआईएम का। लेकिन इम्तियाज जलील ने साफ कर दिया कि हम ऐसी किसी भी पार्टी से जो बीजेपी से गठबंधन में है या बीजेपी का समर्थन करती है, हम ऐसी किसी भी पार्टी का ना तो समर्थन करेंगे ना उनके समर्थन से हम अपना मेयर बनाएंगे। दोस्तों, इस तरह के नेता जब इस तरह की बातें करते हैं इंटरव्यूज में या ओवैसी के बारे में बोलते हैं। एक और नेता है महाराष्ट्र में जिनका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। दोस्तों, वो राज्यसभा के सांसद है। राज्यसभा के सांसद दोस्तों विधायकों के वोट से बनते हैं। जब महाराष्ट्र से उनको राज्यसभा लाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस के पास विधायकों की कमी थी। तब वो एमआईएम के पास समर्थन मांगने आए थे और एमआईएम ने उन्होंने अपने 2 विधायकों का समर्थन देकर राज्यसभा सांसद बनाया था। लेकिन आज वो जब बात करते हैं तो एमआईएम के बारे में इस तरह की बात करते हैं मानो कि एमआईएम ने उनके साथ कोई अच्छा नहीं सलूक किया या उनको समर्थन नहीं दिया हो। दोस्तों, कभी भी राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। लेकिन एमआईएम के बारे में कहा जाता है कि एमआईएम के साथ जो भी इंसान या जो भी नेता इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करता है या इस तरह का सलूक करता है, तो आने वाले कुछ दिनों में उसको उसके सामने हाथ जोड़कर या उसके सामने जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ जाती है। और ये हमने दोस्तों बिहार में देखा। बिहार में क्या हुआ, जिस तरीके से आरजेडी ने गठबंधन से साफ इंकार कर दिया और एमआईएम ने कुछ दिन पहले उनसे कहा था कि भाई हमारी पार्टी से गठबंधन कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं की। आज राज्यसभा बनाने के लिए भी उन्होंने एमआईएम का समर्थन चाहिए। और ये मुमकिन है कि एमआईएम के दरवाजे पर आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव आए और कहें कि अपने 5 विधायकों का वोट हमें दिलवाओ ताकि हमारा एक राज्यसभा सांसद बन सके। दोस्तों, वैसी की राजनीति से कई लोग जो है एतराज करते हैं कि ये जो राजनीति करते हैं 4-4, 5-5 विधायकों की या 1-2 सांसद की, इससे क्या ही हासिल होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वैसी राजनेता बहुत बड़े हैं कि उनका जो माइंडसेट है राजनीति को लेकर हिंदुस्तान में वो इतना बड़ा है कि वो बहुत लंबे समय से एक तेलंगाना जैसे राज्य में अपने छोटे जो बेस की पार्टी है या छोटे कैडर की पार्टी है उसको इतना मजबूत रखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो उनके विकास कार्य जरूर करती है। तो रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि पार्टियों को समय समय पर छोटी पार्टियों की जरूरत पड़ती रहती है। और एमआईएम के बारे में कहा जाता है कि दोस्तों वो ऐसी पार्टी है जो उसका मुखालिफ होता है, एक दिन आता है कि उसको उसके दर पर जो है दोस्तों जरूर आना पड़ता है। ये कांग्रेस का भी इतिहास रहा है एमआईएम के साथ, और दीगर जितनी भी सेकुलर पार्टी है उनका इतिहास रहा है। जब भी उनको जरूरत पड़ी है वो एमआईएम से मदद मांगने पहुंचे हैं। और एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ही
चाहती है कि गठबंधन में शामिल हो, लेकिन ये पार्टियां जो हैं सेकुलर पार्टियां उनको शामिल नहीं करती हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं एकनाथ शिंदे के बयान के बारे में और जो आज उन्होंने एमआईएम से समर्थन मांगा है उसके बारे में? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय दें। थैंक यू सो मच।